भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महाराणा प्रताप लोक की आधारशिला रखी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इतिहास में हमारे राजाओं की वीर गाथा से लोगों को वंचित रखा गया है। अकबर को महान शासक बताया गया। इतिहास में सदियों तक गलत जानकारी दी गई। हम इतिहास बदल देंगे, जो सही है उसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएंगे। सीएम ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को सही जानकारी देना है। महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व की जानकारी कुदरगढ़ से प्रेरित होगी। महाराणा प्रताप की जीवन को प्रदर्शित करने के लिए गैलरी भी बनाई जाएगी। विजय स्तंभ के प्रति लगाई जाएगी। ऐसा लग रहा है जैसे जीवन सार्थक हो गया, सफल हो गया। और एक बात और मुझे लग रही कि जैसे मेरा मुख्यमंत्री बनना भी सार्थक हो गया। बहन उषा जी ने प्रारंभ में कहा था, वो पंक्तियां मुझे याद आ रही है। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूं, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये तो हम सौभाग्यशाली हैं जो इस पल के साक्षी बन रहे हैं कि तब महाराणा अप्रतिम शौर्य के प्रतीक हूं, लड़ियो घणो हूं सहियो घणो, मेवाड़ी मान बचावन ने, पर आंच नहीं राखी रण में, बैरियारो खून बहावन ने। अद्भुत वीर, महावीर, चेतक पर चढ़ जिसने, भाले से दुश्मन संहारे थे, मातृभूमि के खातिर जंगल में कई साल गुजारे थे। झुके नहीं वो मुगलों से, अनुबंधों को ठुकरा डाला, मातृभूमि की भक्ति का एक नया प्रतिमान बना डाला। झुकना जिसने सीखा नहीं। बचपन में हम गाया करते थे, नीला घोड़ा रो असवार, मारो मेवाड़ी सरदार, राणा चल तो ही जाजू रे। वो राणा प्रताप, महाराणा प्रताप, जिनका नाम लेते ही रोम रोम पुलकित हो जाता है। मेरे मित्रों, ऐसे वीर मेवाड़ के मुकुटमणि नहीं, वो भारत के मुकुटमणि है। वीरता, शौर्य, त्याग, परिक्रम, पराक्रम और दृढ़ संकल्प और प्रण के लिए अमर है महाराणा प्रताप। जब तक सूरज चांद सचमुच में रहेगा तब तक महाराणा प्रताप जी का नाम अमर अमर और अमर रहेगा। हल्दी घाटी जैसा कोई युद्ध हुआ होगा। 30,000 की सेना का मुकाबला 3,000 से। मुगल उनके नाम से कांपते थे। अकबर की सेना को घुटनों पे ला दिया था और उनकी मां ने उनको बचपन से शिक्षा दी थी कि बेटा कभी निहत्थे शत्रु पर वार मत करो। अगर निहत्था हो तो पहले तलवार दो फिर ललकारो। और यही वजह थी कि महाराणा प्रताप 72 किलोग्राम का कवच पहनते थे। अपना तो वजन ही 72 किलो नहीं है। 72 किलो का कवच और 80 किलो का भाला और 2-2 तलवारें लेके उतरते थे रण में। 2-2 तलवारें, और 2 तलवार इसलिए कि अगर शत्रु निहत्था हो जाए तो एक तलवार फिर उसके हाथ में थमा दी जाए। ऐसे वीर कहीं, महावीर कहीं देखें। और उनकी सेना, भील सरदार पुंजा, आलामन, ग्वालियर के रामसार तबर, उनके पुत्र हाकिम खान सूर, भामा शाह, उनके लिए प्राणों को दांव पर लगा के लड़े। और महाराणा प्रताप थे जिन्होंने फिर छापामार युद्ध भी शुरू किया
और लोक नायक बन गए। उन्होंने कहा था घास फूस की रोटी खा लूंगा लेकिन मेवाड़ की स्वाधीनता से समझौता नहीं करूंगा। मित्रों, भाव विभोर हो जाते हैं हम ये नाम लेते ही। और हम सब जानते हैं लगातार संघर्ष करते करते 1589 में महाराणा प्रताप ने लगभग पूरा मेवाड़ वापस ले लिया था। पूरा मेवाड़ वापस ले लिया था। बारंबार प्रणाम है ऐसे वीर शिरोमणि को जिनके शौर्य से प्रभावित होकर जब 1597 में आखेट करते समय महाराणा चोटिल हुए और अंतिम सांस ली थी तो उनके शत्रु भी रो पड़े थे कि ऐसा वीर हमने नहीं देखा। आज उनके चरणों में हम श्रद्धा सहित नमन करने आए हैं। और मेरे प्रिय साथियों, हम लोगों ने तय किया, बहुत दिनों से मेरा दिमाग इस दिशा में सोच रहा था कि जिनने अद्भुत इतिहास रचा है उनसे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा लेनी चाहिए। नरेंद्र सिंह जी सही कह रहे थे, इतिहास विकृत तरीके से पढ़ाया गया, गलत इतिहास पढ़ाया गया। अकबर महान हो गए, महाराणा प्रताप जी की सही जीवनी भी नहीं पढ़ाई। हम इतिहास बदल देंगे, जो सही है वो आने वाली पीढ़ियों के सामने लाएंगे।